ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षष्ठी अधिक चतुश्शततमी कक्षा। हमारा सूत्र ये जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, तद्धितार्थ उत्तर पद संहारे च 2151। इसी सूत्र का हम आगे के भाग करेंगे। पहले सूत्र की अनुवृत्ति एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसकी वृत्ति ऐसे है कि दिक् संख्ये सुबंते, 2 सुबंत जो दिग्वाची हो, दिशा का वाची हो या संख्या का वाची हो, ऐसे 2 सुबंत जो हैं वो तद्धित अर्थ है, जहाँ तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति का विषय हो, ऐसे ही पहला नंबर। दूसरा, उत्तर पदे च परतः, माने इन दोनों के बाद कोई उत्तर पद हो, 2। और तीसरा है समाहारे च अभिधेय, ध्येय या समाहार का अर्थ निकल रहा हो। तो इन तीनों अवस्थाओं में ये दिक् और संख्या वाची जो सुबंत है वो समान अधिकरण की करणेन, अर्थात उसका एक और सुबंत के साथ समान अधिकरण हो तो सुबंतेन सह विभाषा समस्येते, ये दोनों समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष च समासः भवति। अब हम पहली 2 कक्षाओं में तद्धित अर्थे विषये और उत्तर पदे च परतः ये दोनों देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। समाहारे च अभिधेय, तो इसके उदाहरण में काशिकाकार कहते हैं कि समाहारे दिक् शब्दः न संभवति। तो क्योंकि दिक् में अगर हम पूर्व का समाहार क्या करेंगे, समाहार तो तब होती है जब संख्या हो, जैसे 5, ऐसे 4, सबका आपने समाहार कर दिया, इसलिए इसका तो हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है। तो चौथे उदाहरण में जाते हैं, वहाँ का संख्या तद्धित अर्थे, तो दिक् के तीनों हो चुके। अब हम चौथे फिर दोबारा पहुँचे। अब संख्या शब्द से तद्धित अर्थ देखेंगे तो उससे हमारा शब्द बनता है पांच नापिति, और इसका लौकिक विग्रह जो है वो है पंचा नाम नापिता नाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ आदि में क्या है, ये संख्यावाची शब्द है, और उसके बाद यहाँ पर तद्धित अपत्यम पंच का तद्धित प्रत्यय आने की विवक्षा है, और ये दोनों समानाधिकरण में हैं। इस प्रकार हमारे सूत्र के सब अनुबंध पूरे हुए, तो ये बन गया पंचा नाम नापिता नाम अपत्यम। इसका अर्थ है माने 5 नाइयों की संतति। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिए, तो तद्धित अर्थ की विवक्षा, क्योंकि अपत्य अर्थ है ये तद्धित से आएगा, तो इसकी विवक्षा में तो तस्य अपत्यम 4192, ये इस सूत्र के द्वारा हम तद्धित अर्थ लाना चाहते हैं। ये क्या है, अर्थ निर्देशः अयम। इस प्रकार तद्धित सूत्रों में अर्थ निर्देश, अर्थ क्या है, तस्य अपत्यम, माने अपत्यम इति अर्थे, इस अर्थ में हमने प्रत्यय लाना है। तो पूर्वै ही उत्तरै ही च प्रत्यय ही, इससे पहले जो प्रत्यय दिए गए हैं वो भी आ सकते हैं अपत्य अर्थ में, और इसके बाद में जो आते हैं वो भी आ सकते हैं। तो इति संबध्यते तस्य च षष्ठी समर्थात् अपत्यम इति एतस्मिन् अर्थे। तो जो षष्ठी समर्थ है उससे ये इस अर्थ में प्रत्यय होता है, यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तो जो भी विहित प्रत्यय है वो होता है। तो अब हम प्रकृत सूत्र, ये जो हमारा सूत्र है तद्धितार्थ उत्तर पद संहारे च, इससे हम समास कर लेते हैं, क्योंकि इसी ने कहा है कि जब संख्या हो और उसके आगे तद्धित अर्थ का प्रसंग आए तो आप इस सूत्र से समास कीजिए। तब हम अलौकिक विग्रह जो होता है पंचन आम, ये षष्ठी बहुवचनम है,
और नापित आम, इससे समास हुआ। और फिर हमने इसका सुप का लुक किया, उससे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हुई। कृत तद्धित समासाश्च, तो जो समास होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक योहो से के जो प्रातिपदिक है वो संज्ञा वाला, उसके जो अवयव सुप हैं उनका लुक हो जाता है, तो लुक कर दिया। उसके बाद हमने जो संख्यावाचक शब्द है वाची है उसको हमने उपसर्जन संज्ञा किया, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1 to 43 सूत्र यही कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये तद्धित अर्थ इसके अंदर जो संख्या और दिक् दोनों प्रथमा विभक्ति में हैं, इसलिए प्रथमा निर्दिष्ट होने से उनकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम, इस प्रकार उनको पूर्व निपात कर दिया जाता है। तो हमारे पास पंचन नापित बन जाता है। पंचन का जो नकार लोप करना है तो ना लोपहा प्रातिपदिकस्य 8 to 7, इसमें पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो प्रातिपदिकस्य पदस्य या अंत्यः नकारः तस्य लोपः भवति। तो प्रातिपदिक के अंदर ये जो पद है इसकी पद संज्ञा भी है, उसका जो अंत्य नकार है उसका लोप हो जाता है, तो ये बन जाता है पंच नापित। उसके बाद षष्ठ्यंत बनाकर इससे अपत्य अर्थ में इन प्रत्यय जो है उसको लाया जाता है। तस्य अपत्यम 4192 और अतः इन 4195। इस प्रकार इसको षष्ठ्यंत बनाकर पंचनापित नाम और इन प्रत्यय आता है। तो ये इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि इन प्रत्यय प्रातिपदिक से होता है। अकारांतात ये अ है, पंचमी है, तो इसका प्रातिपदिकात ये दोनों विशेषण हो जाते हैं। षष्ठी समर्थात, क्योंकि तस्य अपत्यम ने कहा है तस्य कि षष्ठी अपंत समर्थ सुबंत से ही होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे रखा जाता है। अपत्यम इति एतस्मिन् अर्थे इन प्रत्यय भवति, इन प्रत्यय हमने लगा दिया, वो न्य से अंत ङित है, वो वृद्धि होगी, तो शुभ का लुक कर दिया जाता है। और आदि वृद्धि के लिए तद्धितेषु अचामादेः 72117 से ये तद्धिते च, जो तद्धित है उसमें अगर नीति या णिति दोनों में से कोई भी इत प्रत्यय हो तो यहाँ णित है। प्रत्यय परतः अंगस्य अचामादेः, जो आदि अंग का आदि अच है उसमें उसके स्थान में वृद्धि हो जाती है, तो अ का आ हो जाता है। इस प्रकार अब ये पंचनापित ई हो गया। तो अब यहाँ पर हमें इसकी भ संज्ञा करनी है, तो ये यचि भम 1418 कहते हैं कि यकारादौ अजादौ च स्वादौ सर्वनाम स्थान वर्जिते प्रत्यय परतः। तो ये जो इन है ये अजादि प्रत्यय है और ये स्वादि है। तो ये हमें देखना है कि चतुर्थ अध्याय में जो सारे प्रत्यय हैं वो स्वादि कहलाते हैं, तो उसका जो पूर्व है उसका भूस भ संज्ञक हो जाता है। तो ई के आगे पूर्व अ है, अ का भ संज्ञा हो गया, और भ संज्ञकस्य संज्ञक का जो अकार का ये जिसकी भ संज्ञा हुई है, इस अकार का लोप करने के लिए यस्य इति च 64148 आता है। यस्य इति च में यस्य और इति है, और यस्य जो है वो अ और ई को जोड़ के बना है, इसलिए ई वर्णांतस्य और अवर्णांतस्य अंगस्य। तो ई वर्णांत और अवर्णांत अंग जो है वो ये है अवर्णांत, उसका जो भस्य भ संज्ञक भ ये अ है, तो ईकारे, तो ईकार प्रत्यय तो यहाँ नहीं है लेकिन तद्धिते है, तद्धिते च परतः, तो उसका भ संज्ञक का लोप हो जाता है। तो उससे क्या हो गया, हमारा ई इसके अंदर चला गया तो बन गया पंचनापिति। और फिर हम यहाँ पर सु लेके आए और उससे पंचनापिति ही इसका जो सिद्धि हो गई। इति सर्वम शिवम प्रणाम।